बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान 467 आपसे मुखातब हूँ। हम सिलसिला चला रहे हैं हु इज़ अ मुस्लिम, कि मुसलमान होता कौन है। आज सेकंड एपिसोड है। आज हम बात करेंगे मुसलमान होता कौन है। अगर हम दुनिया में जायज़ा लें तो हमें ये पता लगता है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं उनकी तादाद तकरीबन 4000 के करीब है। ये 4000 रिलीजन्स, इनकी आपस में इनका फ़र्क क्या है, इनकी पहचान कैसे है? तो उसकी पहचान है सिर्फ अकायद से, उन नज़रियात से, उन सोचों से कि जो वो मज़हब प्रोवाइड करता है अपने फॉलोवर को। दीन इस्लाम ने भी कुछ थॉट्स प्रोवाइड की हैं, उन थॉट्स को अकायद कहा जाता है। अगर हम मुसलमान बनना चाहते हैं, सही मुसलमान बनना चाहते हैं, हमें उन अकायद को फॉलो करना है, उनको अपने दिल में बिठाना है। अगर हम अकायद के बिना दीन का दावा करेंगे, दीन इस्लाम का दावा करेंगे, वो खोखला दावा है और वो ना होने के बराबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकायद क्या है। अकायद जो अकीदा की जमा है, और अकीदा का लफ्ज़ निकला है अक़द से। अक़द कहा जाता है गिरह लगाना, नॉट, एक जैसे टाई को नोट लगाई जाती है, गिरह लगाई जाती है, ये अक़द है। अगर हम दीन इस्लाम की टर्मिनोलॉजी की तरफ जाएं तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, इस्लामिक टर्म में अकीदा उन ख़यालात, उन अटल नज़रियात को कहा जाता है कि जो इंसान के जहन में पेवस्त हो जाते हैं, जो इंसान उनको निकालता नहीं है, अनडेनाएबल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। और वो नज़रियात होते हैं कि जो इंसान जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि हम इंसान, हमारे इंसानों के जहन में सोचें आती हैं, थॉट्स आते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थॉट। कुछ सोचें ऐसी होती हैं कि वो आई और फ़ौरन चली गई, हमें थोड़ी देर के बाद पता भी नहीं होता हमने क्या सोचा था। दूसरी सोच वो है कि जो सोच आई, थोड़ी देर ठहरी और फिर चली गई। जैसे आप किसी बच्चे को कह दे भाई नमाज पढ़ा करो, उसको मोटिवेट कर दें, चंद लम्हों के लिए तो वो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो अपने उस सोच से निकल जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ थॉट ये होती है कि वो सोच आई, ठहरी और इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पर चली गई कि नॉट बी चेंज, अनचेंजेबल हो जाती है, अनडेनाएबल हो जाती है, अनकम्प्रोमाइजेबल। जो सोच इस लेवल तक पहुंचती है उसको कहा जाता है नज़रिया। वो फिर थॉट नहीं होती, वो आइडियोलॉजी बन जाती है। वो फिर सोच नहीं होती, वो नज़रिया बन जाती है। और इन्हीं नज़रिए को कहा जाता है अकायद। तो अब आप ये समझ गए कि हम मुसलमान कौन हैं, हम मुसलमान कैसे बन सकते हैं, हम मुसलमान इस्लाम पर किस तरह चल सकते हैं, जब हमारी वो सोचें, वो थॉट्स जो दीन डिलीवर कर रहा है, जब तक हम उनको स्ट्रॉन्ग लेवल तक लेकर नहीं जाएंगे। और इतना स्ट्रॉन्ग लेवल कि उसका ऑपोजिट माइंड में ही ना आए, तो ये सोच जब तक नहीं होगी अकीदा वजूद में नहीं आएगा, और जब अकीदा नहीं होगा तो दीन इस्लाम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अकायद की अहमियत क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का आगाज़ किया अकायद की इस्लाह से। आप कोहे सफ़ा का वाक़या उठा लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाओं ने अगर ऐलान नबूवत किया तो और तबलीग की, तो वो भी अकायद को सबसे पहले उन्होंने प्रेफर किया। अकीदा इतना अहम होता है कि जिस तरह आप यूँ समझिए कि एक पौधा है और एक पौधे का बीज है, एक सीड, एक प्लांट। अब बीज अच्छा है तो पौधा भी अच्छा है, भाई बीज बुरा तो पौधा भी बुरा। तो इसी तरह अकीदा एक बीज की मानिंद है और पौधों से निकलने वाला एक अमल है। अगर अकीदा खराब होगा तो लाजमन पौधा यानी अमल भी खराब होगा। अगर अकीदा सही होगा तो लाजमन पौधा और अमल भी सही होगा। जिस तरह ये पॉसिबल नहीं है कि अकीदा बुरा हो, बीज बुरा हो और पौधा अच्छा हो, या बीज अच्छा हो और पौधा बुरा हो। अगर आप बीज डाल दे गंदम का तो भी गंदम ही निकलेगी ना, आप बीज डाल दे चावल का तो चावल की फसल निकलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप गंदम का बीज डालें और चावल की फसल की दुआ कर दें। जो एक नेचुरल लॉ है, तो जो नेचुरल लॉज है उसके मुताबिक तो पॉसिबल नहीं है। तो बट इसलिए बिल्कुल इसी तरह
عقیدہ اور عمل بھی انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اگر عمل خراب ہو رہا ہے، اور آج ہم مسلمانوں میں جو عمل کی خرابی ہے، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ دراصل عمل کی خرابی عمل سے صحیح نہیں ہوگی، یہ عقیدے کو درست کرنے سے صحیح ہوگی۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم مسلمان صحیح معنوں میں بننا چاہتے ہیں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ یہ عقائد کون سے ہیں، ان پر ون بائی ون بات کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھتے رہیے گا۔ ڈاکٹر عثمان 467 چینل، محمد عثمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔